हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म को स्टार्ट किसने किया? महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म को स्टार्ट महात्मा बुद्ध ने किया। और भगवान जो गौतम बुद्ध थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये जो थे शुद्धोधन जो थे, ये क्षत्रिय थे, शाक्य कुल के। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ शाक्य गण के प्रधान थे, यानी शाक्य कुल के थे गौतम बुद्ध भी, इनके पिता शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलीय वंश से थे, कोलीय वंश। इनके जब जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, तब गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी जो अपनी माँ थी महामाया, इनकी मृत्यु हो गया। तब फिर जा करके इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया। इसके जो इनके पिता हैं, इनकी मौसी से शादी कर लिए। तो इनका जो मौसी हुई वो थी गौतमी, उनका नाम था गौतमी, महाप्रजापति गौतमी पूरा नाम था। और ये क्या हो गई? इनकी सौतेली माँ। गौतम बुद्ध का शादी जो है, विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ। किससे? यशोधरा से। इनका कुछ और भी नाम है, जैसे गोपा, बिंबा, भदकचना, इस प्रकार से। और जो ये थी ना यशोधरा, ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। अब है इनका एक पुत्र हुआ, फिर इनसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम राहुल था। तो राहुल कौन है? तो राहुल भगवान बुद्ध का पुत्र है। अब आगे चलते हैं। जो मतलब कि जो सिद्धार्थ कहें या तो भगवान बुद्ध बोले, इनका और क्या क्या नाम है, जैसे कि तथागत, तथागत हो गया, कथा मुनि हो गया, सॉरी कनक मुनि हो गया, शाक्य मुनि हो गया। ये इनका अन्य नाम है, तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, यानी लाइट ऑफ एशिया। इन्होंने क्या हुआ कि जब ये जन्म लिए थे तो उसी समय मतलब कि बहुत पहले ही पता मतलब कि लग गया था इनको, जो इनके पिता थे, इनको बताया गया था कि आपके पुत्र जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत नाम करेगा। बट थोड़ा सा मतलब कि कुछ चिंता कारण बताया कि घर छोड़ सकता है ये, मतलब कि महात्मा बनेगा। तो इसके पिता बचाने के लिए कि इसको मतलब महल में रखते हैं। मगर एक दिन घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें घूमना है। तो घूमने के दौरान ही क्या होता है कि ये कुछ 4 चीज़ देखते हैं। पूरा नगर भ्रमण कर रहे थे तो 4 चीज़ देखते हैं। पहला बीमार व्यक्ति, दूसरा वृद्ध व्यक्ति, तीसरा चीज़ शव को देखते हैं यानी लाश, और चौथा में सन्यासी को देखते हैं। तो यही जो यहाँ जा रहे थे ना, तो इस सबको देखते हुए उनको फिर लगा, अंत में फिर यही विचार आया कि क्या जीवन है। इसलिए फिर यहाँ के बाद फिर ये सन्यास जीवन अपना लेते हैं। इसके बाद यही सब देखने के बाद तो वही हुआ कि जिसके कारण इनके मन में वैराग्य पैदा हो गया, है ना। वैराग्य कहने का मतलब होता है गृह त्याग की इच्छा। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं। और जो गृह त्यागने की घटना है, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? ये पूछ देता है अक्सर कि जो गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर साथ ही साथ जब गृह त्याग देते हैं तो गृह त्यागने के बाद जाते हैं वैशाली। वैशाली में जाते हैं अलार कलाम, उनका नाम रहता है अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। उसके बाद जाते हैं राजगीर। राजगीर जाने के बाद राजगीर में एक शिक्षक रहते हैं, उनका नाम रहता है रुद्रक राम। क्या नाम रहता है? रुद्रक राम। ये राजगीर में रहते हैं और यहाँ से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं और इनके 5 मित्र थे। ये 5 मित्र के साथ में सारनाथ में ये बैठ के वहीं पर मतलब कि अब चालू करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। और लगभग 6 वर्ष कठिन तपस्या करते रहते हैं। और वहीं पर थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया था, तो वहीं पर एक लड़की आती है, उसका नाम रहता है सुजाता। वो एक खीर बनाती है। वो देखती है कि एक बड़ा सुंदर, चूँकि महात्मा बुद्ध तो युवराज थे, देखती है मतलब काफ़ी सुंदर लड़का एक है। और तो वो क्या करती है कि वो खीर बनाते रहती है वहीं पर, बड़ा अच्छा चावल से, जो होता है ना बासमती चावल से, पूरा अच्छे से बनाते रहती है। उसका नाम रहता सुजाता वो लड़की का। और फिर गौतम बुद्ध को वहीं पर मतलब कि अब खीर का जब सुगंध जाता है ना, तो गौतम बुद्ध देखने लगते हैं इधर, यार तुम तो मेरा दिमाग भ्रष्ट कर रही हो, इधर ऐसे कर रही हो। गुस्सा आता है गौतम बुद्ध लड़की पे। तो उसी समय जो लड़की जो रहती है ना, वो कहती है, यही बात बोलती है कि बिना के तार को इतना भी टाइट नहीं करो कि टूट जाए। तो यहाँ पर से फिर महात्मा बुद्ध को ना एक बीच का रास्ता मतलब कि समझ में आया कि यार कोई भी चीज़ अति होना गलत है। तो यहाँ से क्या हुआ, और साथ ही साथ जो इसका दोस्त था ना, जो 5 मित्र था, वो कि यार ये तो अलग है, ये तो अति कर दिया, अपने ध्यान से ही हट गया। तो वो लोग उसका साथ छोड़ दिया। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो है वो गया चले जाते हैं। और फिर गया जाते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। और जो इसका दोस्त था उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। तो सबसे पहले उपदेश उन्हीं लोग को जाके देते हैं महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पर वही है
कि पहले नंबर तो हो गया वैशाली में अलार कलाम से कौन सा शिक्षा मिला, सांख्य दर्शन। और राजगीर में रुद्रक से योग दर्शन। फिर सारनाथ चले गए 200 लोग के साथ और वहाँ पर गए तो वहीं पर एक शिक्षा मिला इनको, उनका नाम था सुजाता, वो लड़की का नाम था सुजाता। और यहीं से शिक्षा मिला कि बिना के तार को इतना मतलब कि नहीं करना चाहिए, इतना नहीं खींचना चाहिए कि ये हो जाए। तो क्या हो गया कि फिर ये मतलब कि जो भगवान बुद्ध थे ना वो सारनाथ से गया चले गए। गया में कहाँ, उरुबेला, और फिर वहाँ तपस्या करने लगे और फाइनली वहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर, तो नदी का नाम था निरंजना और पीपल का पेड़ था, निरंजना नदी था जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, और पीपल का पेड़ था। और दिन था जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हुआ वो था बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा का दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। हालांकि इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनको जो मोक्ष मिला है ना, तीनों एक दिन, बैसाख पूर्णिमा का दिन। अब आगे चलते हैं। जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो जो था ना, वो जहाँ जिस पेड़ के नीचे हुआ था ना, वो पेड़ कहलाया महाबोधि वृक्ष, जगह कहला गया बोध गया। इस प्रकार से ये चीज़ हो गया। अब आगे हो गया, अब चूँकि इनका नाम तो पहले अलग था, फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया ना तो ये कहला गए महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा बन चुके हैं। बुद्ध का कहने का मतलब ये होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध कहने का मतलब क्या होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि दोस्त तो ये बोला था यार तू तो भटक गया, तो सबसे पहले दोस्त के पास गया और सबसे पहले उसी को उपदेश दिया। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश, इसका दोस्त कहाँ पर कर रहा था तपस्या, सारनाथ में ही, तो पहले सारनाथ गया और मित्रों को क्या किया, अपना उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया। और यहीं से धर्म का चक्का चलना स्टार्ट हुआ। इसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जो पहली बार उपदेश दिए उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सबसे ज़्यादा अगर उपदेश दिया ना तो श्रावस्ती में दिया, और सबसे ज़्यादा वर्षावास भी श्रावस्ती में ही करते हैं। और जो ज़्यादा उपदेश जो दिए ना वो पाली भाषा में दिए। किसमें दिए, जो उपदेश देते थे पाली भाषा में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहीं पर श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिए, तो यहीं पर श्रावस्ती में ही इनको मिलता है अंगुलीमाल डाकू। इनके बारे में प्रचलित था कि सबके अंगुली काट करके ये गला में पहन लेते थे, है ना। तो ये इनका जो भेंट है एक बार महात्मा बुद्ध से भी होता है, और महात्मा बुद्ध से भेंट होता है तो ये महात्मा बुद्ध को भी कहते हैं कि हम तुमको मारेंगे। तो महात्मा बुद्ध जैसे होता है, जो लोग को ये कहता था कि तुमको मारेंगे, तो जो अंगुलीमाल था इसके भय से सब लोग भागने लगता था। मगर महात्मा बुद्ध भागे नहीं, बोले कि मार के क्या मिलेगा तुमको, है ना, तुम तो और कमज़ोर हो जाओगे। तो इसको यार थोड़ा अजीब लगा, यार सब डरता है, ये तो बोल रहा है, कहा देखो तुम क्या कह रहा है, तुम रात में निकल रहा है, तुमको हिम्मत नहीं कि तुम दिन में निकलेगा, है ना। तो उसको फिर धीरे धीरे समझ में आ गया। तो अंत में क्या हुआ कि वो भी शिष्य बन गया अंत में, और भिक्षु बन गया। भिक्षु बनने के बाद फिर मांग मांग के खाने लगा। यार लोगों को खतरा था उससे, तो लोग भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब से गलत काम नहीं करेगा तो अच्छा बात है, समाज भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से याद रखना कि श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू हो जाना इनको शिक्षा मिला था। वही शिक्षा मतलब कि शिक्षा दिए थे महात्मा बुद्ध ने। और इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। कौन था, आनंद था। उसके बाद एक उपाली, यानी दो प्रिय शिष्य था, आनंद और उपाली, याद रखना है इसको। और यही इससे पहले था ना कि महात्मा बुद्ध जो थे ना वो बोले थे कि जो बौद्ध धर्म में किसी महिला का एंट्री नहीं होगा, मगर इसी आनंद के कहने पर इनकी जो मम्मी थी ना, सौतेली माँ गौतमी, इनको पहली बार एंट्री मिला था। और उसी समय बोल दिए थे, मतलब कि इसकी मम्मी बेचैन थी इनके लिए कि नहीं हमको भी तुम्हारे साथ रहना है। तो फिर मतलब कि चेला माना ही नहीं, कहा जी यार कुछ भी है तो गौतम बुद्ध की मम्मी है, तो फिर चेला माना ही नहीं है, तो इनको एंट्री मिल गया। तो उसी समय गौतम बुद्ध बोले कि अब जो महिला एंट्री कर गई है ना, तो अब ये हमारा धर्म टिकने वाला नहीं है ना, बोल दिए थे। कि वही हो गया यहाँ पर कि आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी है ना, ये यहाँ याद रखिएगा, वैशाली में दी है। और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, वही गौतमी, बताया ना गौतमी था। और दूसरी थी आम्रपाली। कौन था, आम्रपाली। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तपस्सु। कौन था, तपस्सु। और दूसरा मल्ली। तपस्सु और मल्ली, ये पहली बार जो थे जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। अब बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, गौतमी, ठीक है। और फिर अमरपाली। महात्मा बुद्ध ने कहा था
कि जो मेरा उपदेश है, जो हम बात बताते हैं ना, इसको अंधविश्वास की तरह से स्वीकार नहीं करना है। इस पे तर्क करो, देखो, है ना, उसके बाद अपनाओ, उस पर सोचो, विचार करो, फिर अपनाओ। अब इसके बाद क्या हुआ कि ना कुछ चार मतलब बात बताए थे, इसको कहा जाता है चार आर्य सत्य कहा जाता है, ठीक ना। जैसे कि एक बात बताया था कि जो संसार है वो दुखों से भरा है, सही बात है ये, है ना। फिर है कि सभी को दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। यहाँ पर क्या है ना कि जैसे कि इसी को कहते हैं प्रतीत्य समुद्वाद, प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। तो क्या है ना कि कोई भी मतलब कि दुखों का कारण कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि अगर कहीं पे धुआं उठ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है ना। तो उसी को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कि अगर दुख है तो इसके पीछे कारण है। अब कारण क्या है, तो दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। अगर किसी चीज़ का इच्छा रहता है इंसान के मन में तो उसको दुख होता है, अगर वो इच्छा पूरी नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। और इसी पे मतलब कि इसी इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग देते हैं। क्या देते हैं, अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 वो रास्ता बताते हैं कि इच्छा पर कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसी को अष्टांगिक मार्ग को ही मध्य मार्ग या बीच का रास्ता कहा जाता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति की इच्छा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसे कभी पूरा ना हो सके, और इतना भी छोटा भी इच्छा नहीं होना चाहिए कि पूरा हो भी संतुष्टि भी ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या था, इसको समझना है। देखिए अष्टांगिक मार्ग में था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब समझते हैं आप, दृष्टि मतलब देखने का नज़रिया, या कोई चीज़ होता है ना गलत तरीक़ा से, कुछ गलत नहीं देखना है, नहीं अच्छा चीज़ देखना है, ऐसा चीज़ नहीं देखना है जिससे कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, कोई आदमी संकल्प करता है। सम्यक वाणी, अच्छा बोली बोलना है, कोई लोग बोल करके भी कुछ पछताता है तो उससे भी दुख होता है। तो सम्यक वाणी। सम्यक कर्मांत, आदमी को कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीव, जीविका चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सम्यक व्यायाम, गौतम बुद्ध बोलते हैं व्यायाम भी करना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये टोटल मिला के 8 अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि यही स्टार्टिंग जो अष्टांगिक मार्ग था जिसके मतलब कि इच्छा पर मतलब कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप इतना पर ध्यान रखते हैं तो याद रखना है कि 8 गो अष्टांगिक मार्ग था। किस लिए था ये इच्छा पर कंट्रोल पाने के लिए था। आगे समझते हैं। माता बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, है ना, पुनर्जन्म का कारण बनेगा, फिर से आपका जन्म हो जाएगा। अगर आपका इच्छा पूरा नहीं होगा तो, अगर आपका इच्छा पूरा नहीं होगा तो फिर से जन्म होगा। और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। किसको, इच्छा को मारना पड़ेगा। इसी क्रिया को मोक्ष कहा गया। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा फिर से जन्म नहीं हो तो इच्छा को मारना पड़ेगा। इच्छा अगर मार लेते हैं तो आपको कोई इच्छा नहीं रहेगा तो फिर से जन्म नहीं होगा, तो आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। यहाँ पर ही अपना उपदेश तो पाली भाषा में पहले बता चुके हैं। आगे समझते हैं। तो आखिर हमको मोक्ष प्राप्त करना है, निर्माण प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या रास्ता है, तो इसके लिए 10 रास्ता बताएं। उसी को कहा जाता है 10 सील, है ना। 10 सील क्या क्या था, जैसे कि देखिए कि आपको वही जो हम लोग पढ़े थे ना कि 5 गो अनुव्रत चला था। फिर हम लोग पढ़े थे कि 5 गो नियम बताया गया था जो पढ़े थे जैन धर्म में, जैसे कि अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, और एक यहाँ पर ना थोड़ा सा हमें लग रहा है ना कि धन संचय करना, यहाँ पर ब्रह्मचर्य होना चाहिए, एक ये भी था। तो 5 तो यही हो गया। फिर है कि मद्य से दारू सेवा नहीं करना, मद्य सेवन का ना करना, देखिए 5वां नंबर है। असमय भोजन नहीं करना चाहिए आदमी को। फिर है कि बहुत ज़्यादा बिस्तर होता है ना गद्देदार, ऐसा बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और फिर है स्त्री से दूर रहना चाहिए। और फिर है नृत्य गान आदि से दूर रहना चाहिए। ये स्त्री से दूर रहना चाहिए कहने का मतलब ये अगर आज के समय में अगर हम बात करें तो ये दोनों पे लागू होता है। अगर कोई स्त्री है तो उसको पुरुष से दूर रहना चाहिए, अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति सजग है तो, और अगर कोई पुरुष है तो उसको स्त्री से दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये उस समय का था, मतलब कि उस समय स्त्री जो भी थी थोड़ा कम पढ़ती उड़ती थी, तो मतलब कि और भी कुछ रीज़न रहा होगा, बट यहाँ है लिखा हुआ कि इस तरह से दूर रहना चाहिए। तो ये मतलब कि 10 रास्ता बताए थे कि आपको मोक्ष मिल सकता है अगर आप इतना काम करते हैं तो। अब आगे समझते हैं। अब बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत को कहते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या होता है ना, देखिए त्रिरत्न, रत्न मतलब मोती, यानी कि कुछ प्रमुख बात है। जैसे कि देखिए एक है बुद्ध, संघ, धम्म। धम्म कहने का मतलब हो गया ना कि आप धर्म से चलें,
अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो घर में ही धर्म से आचरण करें, धर्म से ही सब कुछ करें। जैसे कि अच्छा बोलें, अच्छा करें, किसी की बुराई नहीं करें, यानी घर से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। असंग हो गया कि आप कहीं जा करके आप मतलब कि बौद्ध धर्म से जुड़ सकते हैं। और एक है कि बुद्ध, आप बुद्ध से तो मिल नहीं सकते हैं, तो ये तो तीसरा कर नहीं सकते, ये 2 काम कर सकते हैं, तो यही त्रिरत्न है। आगे है कि महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। किसमें किया गया? त्रिपिटक। ये त्रिपिटक है क्या? तो एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। क्या आता है? 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कहने का मतलब होता है, पिटक मतलब पिटारा, ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का टोकरी। और ये जो त्रिपिटक जो था, ये जो भगवान बुद्ध के जो पिटक है ना, जो मतलब ज्ञान का बात इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा इनका है। तो ये अगर श्रीलंका में सिहली भाषा में लिखा गया है, श्रीलंका में सिहली भाषा में लिखा गया है। और ये जो सुत्त पिटक है ना, ये सुत्त पिटक देखिए विनय पिटक यानी विनय कर रहा है इसमें। तो विनय कर रहा है तो इसमें क्या है ना कि इसमें जो प्रवेश का नियम बताया गया कि आपको प्रवेश करना है किस प्रकार से करना है, आगे मिलेगा, इसको देखेंगे। तो एक है बौद्ध साहित्य। तो ये बौद्ध साहित्य में क्या है, इन ग्रंथ में बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारा बात है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। और एक है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में क्या है, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, उसमें लगभग 200 कहानी है इस जातक ग्रंथ में। किसके बारे में? भगवान के पुनर्जन्म की कहानी है, पूर्व जन्म की कहानी, मतलब कि जो पहले जन्म हुआ ना लगभग उसका, 200 कहानी है इसमें। और फिर है एक भगवान बुद्ध का पूरा जीवनी है उसमें, उस पुस्तक का नाम है ललित विस्तर। क्या नाम है? ललित विस्तर। और एक और पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म का ही है, वो है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपद का चर्चा हुआ है, 16 महाजनपद का। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक, बता चुके हैं त्रिपिटक है। और 3 पुस्तक है जैसे कि सुत्त पिटक। देखिए सुत्त पिटक है ना, सा से सुत्त, सा से फिर यहाँ पर देखिए सा आ रहा है, इनसाइक्लोपीडिया यानी सा इसमें आ रहा है। तो इसको जो है ना सुत्त पिटक को कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया है। एक आप सुने होंगे विकिपीडिया होता है, एक होता है इनसाइक्लोपीडिया। तो इनसाइक्लोपीडिया कहने का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर इनसाइक्लोपीडिया अगर करेंगे ना तो पूरा डिटेल आएगा उसके बारे में, एक एक बात आएगा। और जो विकिपीडिया होता है, और विकिपीडिया जो होता है, वो विकिपीडिया में क्या होता है ना कि थोड़ा सा शॉर्टकट आता है उसका। तो अगर ये है सुत्त पिटक में क्या है कि आपको बौद्ध धर्म का पूरा इनसाइक्लोपीडिया मिलेगा, मतलब पूरा डिटेल्स मिलेगा उसमें। तो ये हो गया सुत्त पिटक। ये क्या है? सुत्त पिटक एक पिटक जो सबसे बड़ा पिटक है, इसमें इसको क्या कहा जाता है? इसको बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एक है विनय पिटक। आप विनय करते हो ना, निवेदन करते हो ना पूरा, तो निवेदन जब भी कोई घर में एंट्री मारता है तब निवेदन करते हो या विनय करते हो, यार आ जाओ मेरे घर में थोड़ा सा खा लो। तो विनय पिटक हो गया, ये सबसे छोटा पिटक है और इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। और एक है अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, जो महात्मा बुद्ध है इनके दार्शनिक यानी विचार की चर्चा है इसमें, जो इनका दार्शनिक इनका जो फिलॉसफी था इसका चर्चा है इसमें अभिधम्म पिटक में। आगे है बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को माना जाता है। बुद्ध चरित्र को क्या माना जाता है? इसको बुद्ध चरित्र को लिखा कौन था? अश्वघोष। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। और एक नियम था कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए? 15 साल एज होना चाहिए। और बुद्ध अपने जीवन में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि मेरे जीते जी है ना, जो हमारा जो संघ है बौद्ध धर्म का, इसका प्रमुख कौन बने? देवदत्त बने। अब आगे चलते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर में सुबुद्ध को दिए थे। एक आदमी था, उसका नाम था सुबुद्ध। कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश याद रखना है कि सबसे अधिक श्रावस्ती में, और सबसे पहली बार कहाँ? सारनाथ में, और सबसे अंतिम कहाँ? तो ये कुशीनगर में। कुशीनगर में किसको दिए थे? सुबुद्ध को दिए थे। और ये जो महात्मा बुद्ध थे उपदेश देते हुए लगभग, यहाँ तो ये अंतिम दिए थे, यहाँ तो इनका निधन हो गया कुशीनगर में ही, मगर ये एक बार उपदेश देते हुए पावापुरी पहुँचे थे। और वहाँ एक जैन आचार्य थे, उनका नाम था चंद्र, इनसे मिले थे। तो इनको खाना परोसा गया था। तो खाना में क्या करे थे ना, ये शुक्र मांस परोसे थे। क्या परोसे थे? शुक्र मांस। शुक्र मांस को यानी कि जहरीली मशरूम कहते हैं। वो जैसे ही खाए ना तो इनका मतलब कि पेट खराब हो गया था, शायद डायरिया हो गया था। और डायरिया हो जाने के कारण इनका तबीयत खराब हो गया और फिर ये इनको मोक्ष मिल गया, है ना। महात्मा बुद्ध को तबीयत बिगड़ने लगी और उनको डायरिया हो गया। तो उत्तर प्रदेश में ही जैसे कि
तब जा करके यहाँ तक तबीयत खराब हो गया और उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में कुशीनगर, जो कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया, और जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं? जो इनका निधन हो गया इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। अब इनका जब निधन हो गया तो अब क्या हो गया कि इनका अंतिम संस्कार जो है वो मल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया, बड़ा मतलब अच्छा से इनका अंतिम संस्कार हुआ। और चूँकि मल में हुआ तो मल राज में हुआ तो मल में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थि को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया। इसी को अष्ट महास्थान कहा जाता है, मतलब उसको महान स्थान बताया गया है। 8 जगह इनको जो अस्थि है ना 8 जगह मतलब अलग अलग जगह दफनाया गया 8 जगह, तो 8 जगह को अष्ट महास्थान कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा वर्षावास मतलब कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के समकालीन, जो इनके समकालीन में थे, यानी महात्मा बुद्ध भी थे, ये अपना धर्म इधर प्रचार कर रहे थे और उधर बहुत सारा राजा। तो समकालीन कौन कौन हो गए? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत, अप्रघोत। कौन कौन? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत, अप्रघोत। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 ईस्वी में। जब इनका मृत्यु हो गया तब फिर धर्म के, जो बौद्ध धर्म था, इसके प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति हुआ। इसको ध्यान से समझिएगा, समझा देंगे इसको। 4 हुआ, याद रखिएगा। 2 तो हुआ मतलब कि मानिए तो 100 बरस के डिफरेंस पर। पहली बार हुआ, इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 483 में। जैसे ही निधन हुआ फिर संगीति किया गया, बौद्ध संगीति हुआ। क्यों? धर्म के प्रचार के लिए। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ 483 में, उसके 100 साल बाद 383 ईस्वी में हुआ। 483, 383, फिर 255, 483, 383, 255, और फिर प्रथम शताब्दी में हुआ। 483, 383, 255, फिर प्रथम शताब्दी में 72 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन हुआ था? पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 255, और फिर प्रथम शताब्दी में। फिर अगर हम मैप में बात करें तो अगर आप देखिएगा ना, अगर आप बिहार का मैप देखिएगा, थोड़ा बना नहीं पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या था कि जैसे कि यहाँ पर है राजगीर, फिर इधर है वैशाली, फिर इधर है पाटलिपुत्रा, और एक कश्मीर, जो मान सकते हैं कि जो पूरा मैप में सबसे ऊपर है कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। तो ये 4 जगह हुआ। पहला कहाँ हुआ? तो पहला जो हुआ है वो राजगीर में हुआ। कहाँ हुआ पहला? पहला राजगीर में हुआ। राजगीर के बाद फिर कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। वैशाली के बाद फिर पाटलिपुत्रा में हुआ, और पाटलिपुत्रा के बाद कुंडलवन में हुआ। ठीक है, बता सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। राजगीर के बाद वैशाली में हुआ। वैशाली के बाद पाटलिपुत्रा में हुआ, और फिर कुंडलवन कश्मीर में हो गया। इसके समय में राजा, इसी प्रकार से याद करना, इस प्रकार से याद हो जाएगा। राजा की बात करें तो राजा में सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद जो भी आएगा ना नाम के आगे मैंने अशोक जैसा आएगा या तो अशोक ही आ जाएगा। पहला अजातशत्रु है ना, पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, फिर अशोक द्वितीय। पहला अजातशत्रु, फिर अशोक, सॉरी, पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर अशोक द्वितीय। अशोक द्वितीय जो अशोक सेकेंड है, इसी को कनिष्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कनिष्क भी कहा जाता है। तो आप इसी को याद रखिए, अशोक द्वितीय। इस प्रकार से क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा। कौन कौन है? अजातशत्रु, पहला अजातशत्रु जब राजगीर में हुआ, सब अपना अपना राजधानी में कराया था। जब अजातशत्रु था तो इसका राजधानी राजगीर ही था। कालाशोक जब गद्दी पे बैठा तो राजधानी वैशाली था, तो वहाँ जो हुआ वो मतलब कि बौद्ध संगीति हुआ। जब अशोक आया तब बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ। कनिष्क हुआ तो फिर बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ। फिर उस समय में अब पुरोहित की याद करते हैं, ठीक है, पुरोहित की याद करते हैं। तो जो पहला हुआ वो महाकश्यप। इसको ऐसे मतलब समझ सकते हैं इसको कि जैसे कि कुछ महान काम है ना, तो महान काम है तो क्या करेंगे? सबको बुलाएंगे। महान काम है, सबको बुलाएंगे, और सबको बुलाएंगे तो बुलाएंगे, मित्र को भी बुला लेंगे, है ना, मित्र को भी बुला लेंगे हम। तो क्या हो गया? तो अब यहाँ हो गया, अब समझिए, देखिए क्या हुआ ना, थोड़ा सा हंसी बढ़ेगा आपको। यहाँ पर क्या है ना, पहले महान को बुलाएं तो महाकश्यप हो गया, सबको बुला लिए तो साकब मीर हो गया। तो पहले महाकश्यप, सबको बुला लिए साकब मीर, और सबको बोले ना क्या मोगली तो क्यों बोला इसे? क्योंकि मेरा मित्र था। तो हो गया मोगली पुत्र तिस्य, ये तीसरा में हो गया मोगली पुत्र तिस्य, और चौथा में हो गया बोले मेरा मित्र था तो वसुमित्र हो गया। तो ये 4 हो गया। महाकश्यप, सबको बुलाएं साकब मीर, चिढ़ा दिए क्योंकि मेरा दोस्त था, चढ़ा दिए क्या बोल के? मोगली। क्या मोगली? मोगली।
तो मुगलीपुत्र तीस हो गया तीसरा में, तृतीय बौद्ध संगीति में। और चौथा में हो गया वसुमित्र। वसुमित्र अध्यक्ष बने और यहीं पर मतलब वसुमित्र हो गया ना। ये जो अश्वघोष थे ना, ये पहले मतलब कि पाटलिपुत्रा में थे। इनको काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी अच्छे थे और इनको लेकर गया, वहाँ ले जाया गया कश्मीर। कश्मीर इनको लेके जाया गया और वहाँ पर मतलब कि इनको बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे, तो इनको सब बोल रहे थे कि नहीं अध्यक्ष यही बने, मगर थोड़ा नाराज़ हो गए वसुमित्र, तो इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। किसको? अश्वघोष को। ऐसे याद अश्व में क्या होता है? घोड़ा। अगर मजाक के तौर पे अगर थोड़ा समझाएं तो इसी के मित्र है, तो मित्र को यार कोई घोड़ा वोड़ा कुछ भी बोल देता है। तो वसुमित्र और अश्वघोष, अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो चतुर्थ जो पूरा संगीति था चारों, याद हो गया ना। पहला हुआ अगर ईयर की बात करें 483, 383, 255 और फिर 72 इसमें, या तो बोले प्रथम शताब्दी में। पहला राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा में, फिर कुंडलवन। फिर राजा की बात करें पहले अजातशत्रु, फिर सब अशोक जैसा आएगा, काला अशोक, अशोक और फिर अशोक द्वितीय जिसको कनिष्क कहते हैं। फिर महान लोग आया, महाकाश्यप, साक्यमिर, महान सब महान लोग आ गया, साक्यमिर हो गया, मुगलीपुत्र तीस, वसुमित्र हो गया और अश्वघोष हो गया। ठीक है, अब तो याद हो गया वही कन्फर्म। अब आ जाते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ ना, तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन पैदा हुआ था ना। वसुमित्र ये सब चाहता था कि नहीं अध्यक्ष बने अश्वघोष, और वसुमित्र चाहते थे ये बने। तो यहीं पर चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गया, हीनयान और महायान, ये दो भाग में टूट गया। अब थोड़ा महान जो हीनयान था और एक महायान था, तो महायान जो महायान था ना, उसमें थोड़ा ढील दिया गया है ना, थोड़ा ढील मिला उसमें। और ढील मिलते मिलते क्या हो गया, यही महायान क्या हुआ आगे और टूट गया कई भाग में, जैसे कि वज्रयान में टूट गया महायान। यही महायान आगे चल के वज्रयान में टूट गया और वज्रयान में और ढील दिया गया, जैसे कि वज्रयान शाखा में ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। क्यों? क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा आ गया, इसमें दारू, मद्यपान, दारू मैंने कि पी सकता था, ऐसा मैंने हो गया, मतलब कि अपना लिया लोग, इसमें वेश्यावृत्ति अपना लिया। तो इसलिए मतलब कि बौद्ध धर्म ये विनाश का कारण बना बौद्ध धर्म का, यही वज्रयान शाखा। और इस संप्रदाय यानी कि वज्रयान शाखा है, जो वज्रयान शाखा है ना, इसका प्रमुख ग्रंथ है, नाम है गृहा समाज। क्या नाम था? गृहा समाज। और एक है मंजूश्री मूलकल्प। और चीन और थाईलैंड इसमें ज़्यादा इसी का अधिकता है वज्रयान शाखा का। अब बिहार के भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, बा से विक्रम और बा से वज्रयान, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा का शिक्षा मिलता है। और ये विक्रमशिला में ये इसको बनवाया था धर्मपाल ने। कौन बनाया था? धर्मपाल ने। आप याद कर सकते हैं इसको कि शिला मतलब पत्थर होता है, और शिला मैंने पत्थर होता है। पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। भगवान की मूर्ति यानी धर्म है ना, भगवान की मूर्ति मतलब धर्म। और धर्म जैसे कि हिंदू धर्म समझ सकते हैं, तो धर्म हो गया यानी कि धर्मपाल। तो याद रह जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो धर्मपाल। शिला याद रहेगा, शिला से अच्छा शिला है, तो शिला से क्या बनेगा? शिला से बनेगा मतलब उससे मूर्ति बन सकता है, मूर्ति धर्म का प्रतीक होता है। तो क्या हो गया, ये धर्मपाल विक्रमशिला हो गया। तो पूछेगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ किस शाखा का? तो वज्रयान शाखा। अब वज्रयान शाखा टूटा कैसे? महायान शाखा से। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए नालंदा है, ये नालंदा चूँकि खुद महान था अपने आप में, उस समय में पूरा विश्व का लोग यहाँ आकर पढ़ता था, तो यहाँ महायान का शिक्षा मिलेगा, यहाँ महान। इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। क्या था? कुमारगुप्त। और नालंदा से आप याद कर सकते हैं कि नालंदा जो है ना, कि देखिए नालंदा जो है, जैसे कहने का मतलब है, इसको आप कैसे याद करोगे? नालंदा है यहाँ पर, तो जैसे कि नालंदा, जैसे कि नालंदा, इसको आप ऐसे सोच सकते हो ना कि नालंदा मतलब कि यार, मतलब कि थोड़ा सा जो होता है ना, थोड़ा सा फनी टाइप का है, बुरा नहीं मानना आप लोग। जैसे कि होता है ना, कोई छोटा सा कोई स्टूडेंट रहता है, पैसा वगैरह नहीं रहता, कहते यार लंगा है, कोई पैसे नहीं है ना। तो लंगा कौन होता है? जनरली जो कुमारा लड़का रहता है, उसको तो पैसे नहीं रहता बेचारा, डिपेंड रहता है घर पे। तो नालंदा इसे याद रखिए कि अच्छा नालंदा है मतलब कि ये हो गया, तो कुमार से रिलेटेड है वो, कुमार है तो कुमारगुप्त। तो पूछेगा ना, ये कितना बार ना कंफ्यूज कर देता है पूछ करके। तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये मैंने इसको बनवाया कौन था? तो इसको बनवाया था कुमार, इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। पता किस लिए नष्ट किया गया था? क्योंकि बख्तियार खिलजी का इलाज कर दिया था, जो नालंदा का यहाँ मतलब कि वैद्य था ना, इसको इलाज कर दिया बख्तियार खिलजी का, इसीलिए नष्ट कर दिया गया था।
अब समझते हैं। अगला है उदंतपुरी। उदंतपुरी जो है ये बौद्ध धर्म के महायान से, क्या है, बौद्ध धर्म के ये भी महायान से था और इसका संस्थापक थे गोपाल। ऐसे याद कर सकते हैं, तो आसान है। उदंतपुरी थोड़ा सा ना इसको याद रखिए। गोपाल मतलब कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान क्या था, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा बदमाशी करते थे। जो लड़का बदमाशी करता है कहता है यार बड़ा ये उदंड है, थोड़ा सा बदमाश करता है, तो उदंतपुरी याद सकते हैं कि अच्छा कृष्ण, तो उदंतपुरी है, किसी बुरा नहीं मानने का, इसको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो उदंतपुरी है ना, तो उदंतपुरी हो गया गोपाल। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो हो गया इसका संस्थापक कौन है, गोपाल। अब यहाँ पर मेन ये है कि यहाँ तो ये हो गया, अब आगे है। और जैसे कि एक है कान्हेरी शैलकृत गुफा। यहाँ पर 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिला है। एक बड़ा अच्छा है ये, कान्हेरी के शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजा का मन मिला है भगवान बुद्ध का। फिर सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा, जैसे कि एक ऐसा बनाना है सारनाथ की भूमि में एक बुद्ध की स्पर्श मतलब छू रहे हैं, है ना, स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा, ये गुप्त काल में बनाया गया था। फिर एक भगवान बुद्ध का खड़ी प्रतिमा है, पूरा खड़े रूप में, ये कुषाण काल में बनाया गया था, कुषाण काल में। और गौतम बुद्ध को देवता का जो स्थान मिला वो कनिष्क के समय में मिला था। और पहली बार अगर किसी मानव प्रतिमा का अगर पूजा गया, मतलब कि पूजा अगर किया गया, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा था। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी इस धर्म में। फिर बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो कि बुद्ध गया में, इसको पढ़ लीजिए आप, है ना, 30 फीट के जो है, 30 फीट 10 फीट का है ये। फिर भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में है। पहली बार प्रथम मूर्ति शैली अगर बना, प्रथम मतलब कि मूर्ति बना तो मथुरा कला शैली में बना। और सर्वाधिक मूर्ति जो बना भगवान बुद्ध का वो गांधार शैली में बना। पहली बार बना मूर्ति मथुरा शैली में, सर्वाधिक अगर मूर्ति बना तो गांधार शैली में। गांधार शैली मतलब एकदम पूरा एकदम पकड़ के गंधा दिया, एकदम बहुत ज़्यादा मूर्ति बना दिया। ऐसे याद कर सकते हो कि भगवान बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली, पहली बार मथुरा शैली में। धार्मिक जुलूस प्रारंभ हो गया इसी बौद्ध धर्म में हुआ था। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ जो है, भारत बात करें भारत और एशिया में, तो भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ जो है वो तवांग मठ है। तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और सबसे बड़ा पूरे विश्व में बात करें सबसे बड़ा बौद्ध मठ तो है पोतला महल। कौन है, पोतला महल, जो कि लहासा तिब्बत में है। ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। फिर बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहते हैं महाविभास को, महाविभास सूत्र को किसको कहते हैं, महाविभास सूत्र को कहते हैं। बौद्ध धर्म का शब्दकोश यानी डिक्शनरी कहते हैं। फिर बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन सा था जो बौद्ध धर्म को अपनाया, अशोक, कनिष्क भी किससे जुड़ा हुआ था, महायान शाखा से। कनिष्क किससे था, महायान। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। अशोक, कनिष्क, नागार्जुन और अश्वघोष। फिर ये जो मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही जब अशोक का टाइम पीरियड आया तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजे थे अशोक। आगे चलते हैं। अब इनसे जुड़े कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि ये है गर्भ। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो इनकी मम्मी का सपना, मतलब जन्म होने से पहले मम्मी सपना देखी थी कि एक हाथी है जो सूंड में कमल लिए हुए इस प्रकार से सूंड उठाए हुए है। तो ये इसे प्रतीक होता है कि जब गर्भ में था ना, तो गर्भ में मतलब कि जब गर्भ में था ना, इसका प्रतीक चिन्ह है। जब वो गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे तो हाथी का प्रतीक है। अब कमल उठाए हुए होते हैं मतलब ये जन्म, ठीक है। घर त्याग दिए थे ना, तो घोड़ा का नाम था छंदक नाम था शायद। तो घोड़ा जो था ना, घोड़ा वहीं पर अपना, जैसे कि भगवान बुद्ध जब चले गए तो घोड़ा अपना प्राण त्याग दिए था। तो जब वहाँ से चले गए तो इसी को जब गिरि त्याग किया ना, तो माने कि वहाँ घोड़ा यानी घोड़ा वहाँ मर गया था, इसीलिए जब गिरि त्याग किया करते हैं तो इसका नाम है, मतलब उसका जो चिन्ह बनाया गया वो घोड़ा बनाया गया। इसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गिरि त्याग दिए अब यहाँ से महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब युवा हो गए ना तो ये सांड, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ऐसे भी कोई लड़का जो रहता है जनरली अगर बड़ा हो जाता है ना, जवान कहते हैं यार सांड जैसा घूमते फिर रहा है, तो युवा अवस्था सांड का प्रतीक हो गया। ज्ञान प्राप्ति, इनको पीपल वृक्ष की हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ तो पीपल का प्रतीक रहेगा। अगर कहीं पीपल देख लिए समझा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। अगर कहीं चक्र का मिल गया मतलब अब यहाँ से धर्म का चक्का बढ़ेगा, अब यहाँ से पूरा धर्म को आगे बढ़ाते हैं, यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रथम उपदेश दिए जो कि सारनाथ में दिए थे। फिर
समृद्धि, काफ़ी समृद्ध हो गए, पूरा समृद्धि आ गया, वो शेर का चिन्ह हो गया। फिर अगर पैर का चिन्ह है, मतलब सिर्फ पैर रहा गया, कुछ नहीं है, तो ये निर्माण, मतलब वो गुजर गए तब का हो गया, पद चिन्ह हो गया। अब मृत्यु का है स्तूप, जो है ना, निर्माण का चिन्ह होता है पद चिन्ह। और निर्माण मतलब क्या होता है, निर्माण का मतलब कि जन्म मृत्यु से परे हो गए वो, है ना, ना उनका अब जन्म होगा ना मृत्यु का भी, तो ये इसीलिए इनका पद चिन्ह है। और फिर जब मृत्यु हो गया इनका, तो इनको स्तूप, नहीं स्तूप नहीं हुआ कि 8 जगह रख दिया गया था, तो इसी को स्तूप कहा गया था। मृत्यु अगर कहीं स्तूप दिख रहा है मतलब मृत्यु का प्रतीक है। इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब ये यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये वैशाख के महीना में हुआ था, अप्रैल में, और पूर्णिमा का दिन हुआ था। इसीलिए क्या मनाते हैं, क्या होता है उस दिन क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, है ना, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म की समानता क्या है, दोनों में मोक्ष प्राप्ति का बात होता है, दोनों लोग पुनर्जन्म विश्वास रखता है, दोनों मूर्ति पूजा भगवान के अस्तित्व को विरोध करता है, दोनों में कर्मकांड का विरोध किया गया, और दोनों में हिंदू धर्म से ही टूटे थे, यानी दोनों हिंदू धर्म से ही निकला था। तब ना जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी वर्णन था, पहला तीर्थंकर और 22वां तीर्थंकर के बारे में। अब बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर क्या था, जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया था, है ना, तभी न था उसमें आत्मा को कष्ट दो, इतना कष्ट दो कि फिर से जन्म नहीं ले। इसलिए आत्मा को मतलब कष्ट देने के लिए संलेखन विधि से प्राण त्यागना, फिर अगर बाल बढ़ गया तो उसको काटना नहीं, उसको नोच के फेंकना, है ना, तो ये सब उसमें आत्मा को बताया गया कि अगर पुनर्जन्म का कारण है तो आत्मा को कष्ट दो तो पुनर्जन्म नहीं होगा। मगर बौद्ध धर्म में क्या बताया गया था, इच्छा को कंट्रोल कर लो, फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा, अगर कोई इच्छा अगर रह गया तो फिर से पुनर्जन्म होगा। तो ये दोनों में अंतर है। और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखा विधि अपनाया गया, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा, आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो 8 मार्ग बताएं गौतम बुद्ध, इसको अपनाना है। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जब कोई जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति होता है उसको कैवल्य, और जबकि बौद्ध धर्म में अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इसको मोक्ष कहा गया है। तो ये दोनों धर्म था, दोनों धर्म के बारे में था। अब एक छोटा सा धर्म है ये पारसी धर्म, इसको क्यों छोड़े, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पारसी धर्म को, क्योंकि इससे भी सवाल पूछ देता है। जिससे पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुष्ट, जो कि ईरानी थे, क्या थे, ईरानी थे, इनका नाम था जरथुष्ट। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिंदावेस्ता। कौन है, जिंदावेस्ता। और इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है, इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता को अहुर कहते हैं, क्या कहते हैं, अहुर कहते हैं, ठीक ना, पारसी धर्म के देवता को अहुर कहते हैं। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है, क्या होता है इनका धार्मिक स्थल, अग्नि मंदिर। पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है, क्या कहते हैं, आतिश बेहराम। पारसी मंदिर को आतिश बेहराम कहते हैं। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके जरथुष्ट को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया, जिस कारण से वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए थे। वहाँ पर ज़बरदस्ती बोला गया था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, मगर ये लोग भाग करके कहाँ आ गए थे, गुजरात। पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ। इन लोगों का त्यौहार क्या है, नवरोज। ये पूछ देता है कि पारसी धर्म का त्यौहार क्या है, नवरोज, हालांकि आसान सवाल है, ठीक है। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट, इनका धार्मिक ग्रंथ जिंदावेस्ता, इनके अनुयायी क्या कहते हैं, अग्नि पूजा, देवता को क्या कहते हैं, अहूर, क्या कहते हैं, अहूर। और फिर इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर। और पारसी मंदिर को इन लोग क्या कहता है, आतिश बेहराम। और फिर इनका जो उत्पत्ति कहाँ हुआ था, ईरान में। इनका त्यौहार क्या है, नवरोज। तो ये था दोस्तों धर्म के बारे में। अब हम लोग महाजनपद को देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।